कोरोना पैंडेमिक जब से आई है, अलग अलग इनोवेटिव तरीके ढूंढे गए हैं चीजों को सैनिटाइज करने के लिए, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए। उन्हीं में से एक अलग टर्म निकल के आई है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के द्वारा कैसे चीजों को स्टेरिलाइज किया जा सकता है, सैनिटाइज किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, वो इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि आप जानते हैं सूर्य में से निकलता है, पृथ्वी की धरती तक पहुंचता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो हमारी ओजोन परत है उसके द्वारा रोक लिया जाता है। तो कौन सा वो हिस्सा है, आप समझिए कि सबसे पहले आप देखिए कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन 3 चीजों से मिलकर के बनता है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी रेडिएशन से। जैसा कि लेंथ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यूवीए की पहुंच सबसे ज्यादा दूरी तक यानी हमारी सतह तक होती है, लॉन्गेस्ट इसका वेवलेंथ होता है, और डीपेस्ट लेयर जो हमारी स्किन की होती है वहां तक ये रेडिएशन पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है यूवीबी। इसका भी टॉप लेयर जो हमारी स्किन की है वहां तक इसका इफेक्ट रहता है, रेडनेस, बर्निंग और स्किन कैंसर की समस्या ही उत्पन्न करता है। इसके बाद जो सबसे खतरनाक रेडिएशन है यूवीसी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता और ओजोन द्वारा ये रोक लिया जाता है। लेकिन इसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है सैनिटाइज करने के लिए। क्यों? करंट अफेयर्स की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यूवीसी विकिरण को सार्स कोरोना वायरस के बाहरी प्रोटीन कोटिंग को नष्ट करने के लिए एक बहुत ही उत्तम चीज माना गया है। ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये करता क्या है, कोरोना वायरस का जो आउटर प्रोटीन कोटिंग है, जो कि हमारे शरीर के प्रोटीन से जाकर के कनेक्ट करता है, वहां से ये बेसिकली उस कोटिंग को नष्ट कर देता है, और इसी वजह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। लखनऊ मेट्रो के डिब्बों में हाल ही में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया है डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए, और लखनऊ मेट्रो ऐसा करने वाला भारत का पहला मेट्रो स्टेशन बना है। और ये टेक्नोलॉजी उन्होंने इंपोर्ट करी है जयपुर की एक फर्म से, और इससे पहले न्यूयॉर्क मेट्रो ने इस तरीके का प्रयोग किया था। आपने ध्यान में दिया होगा कि डीआरडीओ ने भी हाल में एक वॉलेट बनाई थी, एक तरीके का हम कह सकते हैं कबर्ड बनाया था, और वो कबर्ड भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता था। और जो भी चीजें आप उन कबर्ड में रखोगे दे विल गेट सैनिटाइज्ड, दे विल गेट, हम कह सकते हैं कि वो स्टेरिलाइज हो जाएंगी वो चीजें। तो दोनों दृष्टियों से करंट अफेयर से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखनऊ मेट्रो में प्रयोग हुआ है, भारत का पहला मेट्रो है, न्यूयॉर्क मेट्रो से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। और कोरोना वायरस की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और बेसिकली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं जिनके कि मल्टीपल, आप कह सकते हैं कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स हों उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो मैंने आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। 3 तरीके के रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलकर के बनता है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, यानी पराबैंगनी ए, बी और सी। यूवीसी सबसे खतरनाक प्रकार का पराबैंगनी प्रकाश है, लेकिन पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत में प्रवेश नहीं कर सकता। यह इसलिए पृथ्वी पर जो मानव हैं, पशु हैं और पौधे हैं, उनके लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है। यूवीसी विकिरण हवा, पानी और गैर छिद्रपूर्ण सतहों के लिए ज्ञात कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। यूवीसी विकिरण का उपयोग दशकों से तपेदिक जैसी बैक्टीरिया के प्रसार को कम करने के लिए भी किया जाता है। इस कारण से यूवीसी लैंप को अक्सर कीटाणुनाशक लैंप भी कहा जाता है। जो पिक्चर में मैंने आपको फ्रंट पेज पे दिखाया था, तो वो लैंप का प्रयोग बेसिकली होता है जो आपके हॉस्पिटल्स के रूम हैं, वहां पर ये प्रयोग होता है कीटाणुनाशकों के लिए, ताकि वहां रहने वाले जो पेशेंट हैं, और खास करके तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीबी, वहां पर भी बैक्टीरिया प्रसार को कम करने के लिए यूवीसी रेडिएशन का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यूवी रेडिएशन कैसे बनता है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीसी पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाता? ओजोन परत की वजह से। क्या क्या यूसेज है? कीटाणुनाशक के रूप में, बैक्टीरिया नाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। हाल ही में लखनऊ मेट्रो में इसका प्रयोग किया गया है डिब्बों को स्टेरिलाइज करने के लिए। न्यूयॉर्क मेट्रो से ये आइडिया जो है वो लिया गया है, जयपुर की एक फर्म है जिससे कि ये प्रोक्योरमेंट हुआ। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रोज अपलोड होते हैं।
थैंक यू।